नमस्कार दोस्तों, जॉब न्यूज पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे पिछले हफ्ते में निकला हुआ वेरियस जॉब वैकेंसी के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको आईडीबीआई के नए रिक्रूटमेंट से लेकर आरबीआई के न्यू रिक्रूटमेंट तक सारे अपडेट मैं आपको दूंगा। कुछ मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले जॉब न्यूज पर अगर हम ध्यान दें तो वो आया है आईडीबीआई बैंक के तरफ से स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर रिक्रूटमेंट के तरफ से रिक्रूटमेंट। तो चलिए जानते हैं इस पोस्ट के बारे में। तो इस पोस्ट में 3 वैकेंसी निकला है। एक है मैनेजर ग्रेड बी वैकेंसी, दूसरा है असिस्टेंट जनरल मैनेजर पोस्ट और तीसरा है डेप्यूटी जनरल मैनेजर पोस्ट ग्रेड डी वैकेंसी। तो मैनेजर ग्रेड बी वैकेंसी में 84 वैकेंसी है और असिस्टेंट जनरल मैनेजर एजीएम ग्रेड सी पोस्ट में 46 वैकेंसी है और डेप्यूटी जनरल मैनेजर डीजीएम ग्रेड डी में 6 वैकेंसी मौजूद है। तो इसकी एज लिमिट के बारे में अगर हम ध्यान दें तो मैनेजर की एज लिमिट है 25 से 35 साल की उम्र के बीच कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट जनरल मैनेजर एजीएम के लिए 28 से 40 ईयर एज लिमिट है और डेप्यूटी जनरल मैनेजर डीजीएम के लिए 35 से 35 से लेकर 45 ईयर तक कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग डेट अप्लाई ऑनलाइन का स्टार्ट हो चुका है 6 जुलाई से और इसका 6 जून से और लास्ट डेट है अप्लाई ऑनलाइन का 20 जून। ठीक है। एप्लीकेशन फ़ी के बारे में अगर हम बात करें तो जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट को 1000 रुपया देना होगा और विथ जीएस की भी उनको देना होगा, प्लस एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को 200 रुपया देना होगा। ठीक है। तो जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट को 1000 रुपया प्लस जीएस की मिलाकर देना होगा और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को सिर्फ 200 रुपया देना होगा। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं या फिर मोबाइल वॉलेट के थ्रू भी कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन के बारे में अगर हम नज़र डालें तो कैंडिडेट जो अप्लाई करेंगे उनके पास डिग्री होना जरूरी है या फिर उनके पास पीजी होना जरूरी है या फिर उनके पास पीएचडी होना जरूरी है। इन तीनों में से कोई भी अगर आपके पास है तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। तो यही था आईडीबीआई बैंक स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर रिक्रूटमेंट के पोस्ट के बारे में। तो चलिए नेक्स्ट जॉब न्यूज को जानते हैं। नेक्स्ट जॉब न्यूज आया है नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन एनएलसी इंडिया लिमिटेड इंडस्ट्रियल ट्रेनी रिक्रूटमेंट के बारे में। तो एनएलसी इंडिया लिमिटेड के तरफ से आया है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का रिक्रूटमेंट। तो चलिए जानते हैं इस पोस्ट के बारे में। तो इस पोस्ट में 2 वैकेंसी निकला है। एक है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ई स्पेशलिस्ट माइनिंग इक्विपमेंट एसएमई ऑपरेशंस और दूसरा है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग माइंस एंड माइंस सपोर्ट सर्विस। ठीक है। तो पहला जो पोस्ट है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ई स्पेशलिस्ट माइनिंग इक्विपमेंट एसएमई में टोटल 238 पोस्ट है और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग माइंस एंड माइंस सपोर्ट सर्विस में 262 पोस्ट है। तो उसके क्वालिफिकेशन के बारे में अगर ध्यान दें तो पहला जो एसएमई पोस्ट है उसका क्वालिफिकेशन ये है कि आपको डिप्लोमा करना जरूरी है। अगर आप डिप्लोमा किए हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग माइंस एंड माइंस सपोर्ट सर्विस के बारे में तो इसमें आपको आईटीआई करना जरूरी है। आईटीआई फिटर और टर्नर और इलेक्ट्रीशियन और वेल्डिंग और एमएम भी करना जरूरी है और डीजल मैकेनिक और ट्रैक्टर मैकेनिक और सिविल और फाउंड्री और केबल जॉइंटिंग ट्रेड्स विथ एनएससी सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है। ठीक है। इम्पोर्टेंट डेट के बारे में अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग डेट अप्लाई हो चुका है 9 जून से। ठीक है। तो लास्ट डेट है अप्लाई ऑनलाइन का 7 जुलाई। इसको याद रखें 7 जुलाई के बीच आप अगर चाहें तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट के बारे में अगर हम बात करें तो अपर एज लिमिट जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए
37 ईयर है और अपर एज लिमिट ओबीसी और एनसीएल के लिए 40 ईयर्स है और अपर एज लिमिट एससी एसटी के लिए 42 ईयर्स है। तो समझ गए। तो एज लिमिट के बारे में अगर हम बात करें तो अपर एज लिमिट युवा अनरिजर्व्ड कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 37 ईयर्स है और अपर एज लिमिट ओबीसी और एनसीएल के लिए 40 ईयर्स है और अपर एज लिमिट एससी और एसटी के लिए 42 ईयर्स है। ठीक है, तो यही था एनएलसी इंडिया लिमिटेड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग रिक्रूटमेंट के पोस्ट के बारे में। तो चलिए जानते हैं नेक्स्ट जॉब न्यूज क्या है। नेक्स्ट जॉब न्यूज के बारे में अगर हम ध्यान दें तो वो आया है बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीईएल के तरफ से आए हैं प्रोजेक्ट एंड ट्रेनिंग इंजीनियर 1 रिक्रूटमेंट। तो चलिए जानते हैं इस रिक्रूटमेंट के बारे में। तो इसके वैकेंसी के डिटेल्स मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले हम देख लेते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स को। तो इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में अगर हम ध्यान दें तो लास्ट डेट है अप्लाई ऑनलाइन का 24 जून। तो 24 जून के अंदर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फी के बारे में अगर हम बात करें तो ट्रेनिंग इंजीनियर के लिए जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 177 रुपया देना होगा और एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी को कुछ भी यहाँ पैसा देना नहीं होगा। ठीक है, मतलब अगर आप ट्रेनिंग इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो और अगर आप जनरल कैंडिडेट है या फिर ओबीसी है या फिर ईडब्ल्यूएस है तो आपको इधर 177 रुपया देना होगा और अगर आप एससी एसटी या फिर पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है तो इधर आपको कुछ भी देना नहीं होगा। प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं और अगर आप जनरल कैंडिडेट है या फिर ओबीसी है या फिर ईडब्ल्यूएस है तो इधर आपको 472 रुपया देना होगा और अगर आप एससी एसटी या फिर पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है तो इधर आपको कुछ भी पैसा देना नहीं होगा। पेमेंट आप एसबीआई के थ्रू कर सकते हैं। एज लिमिट के बारे में अगर हम बात करें तो अपर एज लिमिट प्रोजेक्ट इंजीनियर 1 के लिए 32 ईयर्स है और अपर एज लिमिट ट्रेनिंग इंजीनियर 1 के लिए 28 ईयर्स है। ठीक है, क्वालिफिकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो कैंडिडेट जो भी इसको अप्लाई करेंगे वो बीएससी इंजीनियरिंग करना जरूरी है या फिर बीई करना जरूरी है या फिर बीटेक करना जरूरी है। तो यही था बीईएल के रिक्रूटमेंट के बारे में। तो चलिए जानते हैं नेक्स्ट जॉब न्यूज क्या है। नेक्स्ट जॉब न्यूज जानने से पहले बीईएल के वैकेंसी डिटेल्स को एक बार देख लेते हैं। तो इधर वैकेंसी डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करें तो इधर वैकेंसी डिटेल्स में आप देख सकते हैं कि ये सब पोस्ट निकला हुआ है। तो इसमें ट्रेनिंग इंजीनियरिंग 1 FLC 01 में 125 पोस्ट निकला है। ट्रेनिंग इंजीनियर 1 SPS 02 में 9 पोस्ट निकला है। ट्रेनिंग इंजीनियर 1 MS 03 में 8 पोस्ट निकला है। EVM 04 में 43 पोस्ट निकला हुआ है। SK 05 में 6 पोस्ट निकला हुआ है और EVM 06 में 14 पोस्ट निकला हुआ है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट जॉब न्यूज को जानते हैं। तो नेक्स्ट जॉब न्यूज जानने से पहले अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को एक लाइक कर लीजिए। अपने दोस्त या फिर जो भी गवर्नमेंट जॉब के प्रिपेयर कर रहे हैं उनको शेयर कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो नेक्स्ट जॉब न्यूज आया है CGPSC छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से निकला हुआ है सिविल जज रिक्रूटमेंट 2023। तो इसके बारे में चलिए जानते हैं। तो CGPSC सिविल जज रिक्रूटमेंट में पोस्ट निकला है सिविल जज का। तो सिविल जज में टोटल 49 पोस्ट निकला है। उसका एलिजिबिलिटी के बारे में अगर हम बात करें तो आपको बैचलर्स डिग्री लॉ में करना जरूरी है, मतलब आपके पास LLB होना जरूरी है। अगर LLB आपके पास है तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद चलिए जानते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में। तो इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है 5 जून से और इसका लास्ट डेट है अप्लाई ऑनलाइन का 24 जून। पे एग्जाम फी का लास्ट डेट है 24 जून
और करेक्शन लास्ट डेट है, अगर आप इस एप्लीकेशन को भरते वक्त अगर आपके द्वारा कोई भी गलतियां हो जाती है तो उसको करेक्शन आप कर सकते हैं। 25 से 26 जून के बीच आप इसको करेक्शन कर सकते हैं। तो इसका करेक्शन लास्ट डेट है 25 से 26 जून। उसके बाद एप्लीकेशन फी के बारे में अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ डोमिसाइल इधर आपको कुछ भी पैसा देना नहीं होगा। केवल अगर आप करेक्शन करते हैं एप्लीकेशन में तो उसके लिए आपको चार्ज देना होगा 500, वरना आपको इधर कुछ भी पैसा देना नहीं होगा, ये बिल्कुल फ्री है। एज लिमिट के बारे में अगर हम बात करें तो मिनिमम एज लिमिट 21 साल है और मैक्सिमम एज लिमिट 35 ईयर है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं नेक्स्ट जॉब न्यूज क्या निकला है। नेक्स्ट जॉब न्यूज के बारे में अगर हम जाने तो वो आया है यूपी SSSC एक्सरे टेक्नीशियंस रिक्रूटमेंट के बारे में। तो इधर यूपी उत्तर प्रदेश के ओर से निकला है एक्सरे टेक्नीशियंस रिक्रूटमेंट। तो इसके बारे में अगर हम जाने तो एक्सरे टेक्नीशियंस में टोटल 332 पोस्ट निकला है और उसमें आपका एलिजिबिलिटी ये है कि आपको यूपी SSSC में PET 2022 का स्कोर कार्ड होना जरूरी है और आपको डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नीशियंस एग्जाम आपको देना जरूरी है। ठीक है, आपके पास PET का स्कोर कार्ड यूपी SSSC का जो PET का स्कोर कार्ड है 2022 का वो होना जरूरी है और आपको डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नीशियंस भी करना जरूरी है। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए मैं इन सब का जो जॉब न्यूज है, इन जॉब न्यूज का जितने भी जॉब मैंने आपको अभी बता रहा हूँ उन सब का नोटिफिकेशन मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप इनमें से कोई भी जॉब अप्लाई कर रहे हैं तो अप्लाई करने से पहले वो उन नोटिफिकेशन को एक बार देख लीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है 15 जून से। ठीक है, 15 जून से ये एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट डेट है एप्लीकेशन का 5 जुलाई। तो 15 जून से याद रखिएगा 15 जून से इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा और 5 जून से खत्म हो जाएगा। तो 5 जुलाई है लास्ट डेट। फी पेमेंट का लास्ट डेट है 5 जुलाई और करेक्शन का लास्ट डेट है 12 जुलाई। ठीक है, करेक्शन का डेट मतलब आप तो जानते हैं कि अगर एप्लीकेशन भरते वक्त कोई भी गलतियां हो जाती है तो उसको करेक्शन आप 12 जुलाई में कर सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन फी के बारे में अगर हम बात करें तो जनरल OBC EWS को 25 रुपया देना होगा और SC ST को 25 रुपया भी देना होगा। PH या फिर दिव्यांग कैंडिडेट जो है उनको भी यहाँ 25 रुपया देना होगा। पेमेंट आप SBI के थ्रू कर सकते हैं या फिर E-चलन के थ्रू भी कर सकते हैं। एज लिमिट के बारे में अगर हम बात करें तो मिनिमम एज लिमिट 18 साल है और मैक्सिमम एज लिमिट 40 साल इधर रखा गया है। ठीक है, तो यही था यूपी SSSC एक्सरे टेक्नीशियन रिक्रूटमेंट के बारे में। तो चलिए जानते हैं नेक्स्ट जॉब न्यूज क्या निकला है। तो नेक्स्ट जॉब आया है रिजर्व बैंक के तरफ से। तो RBI के तरफ से निकला है जूनियर इंजीनियर JE सिविल और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल रिक्रूटमेंट निकला है। तो चलिए जानते हैं इन पोस्ट के बारे में। तो RBI में 2 पोस्ट निकला है, एक है जूनियर इंजीनियर सिविल और दूसरा है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल। जूनियर इंजीनियर सिविल में टोटल 29 पोस्ट निकला है और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में टोटल 6 पोस्ट निकला है। इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है 9 जून से और लास्ट डेट है अप्लाई ऑनलाइन का 30 जून। लास्ट डेट है एग्जाम फी का 30 जून और एग्जाम आपका हो सकता है 15 जुलाई को आपका इसका एग्जाम हो सकता है। एप्लीकेशन फी के बारे में अगर हम बात करें तो जनरल OBC को इधर 450 रुपया देना होगा और SC ST PH कैंडिडेट को सिर्फ 50 रुपया देना होगा। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं या फिर ऑफलाइन के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं। एज लिमिट के बारे में अगर हम बात करें तो मिनिमम एज लिमिट 20 साल है और मैक्सिमम एज लिमिट 30 साल है। एलिजिबिलिटी के बारे में अगर हम बात करें तो अगर आपके पास डिप्लोमा डिग्री है और डिप्लोमा डिग्री आपके पास अगर है और डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अगर आपने डिप्लोमा किए हैं और उसमें आपका 65% मार्क है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप
SC/ST कैंडिडेट है और आपके पास 55% मार्क है तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपने इंजीनियरिंग डिग्री की है, डिप्लोमा नहीं की है, सिर्फ इंजीनियरिंग डिग्री की है और उसमें अगर आपका 55% मार्क है तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा होल्डर को 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना जरूरी है और डिग्री होल्डर को 1 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना जरूरी है। अगर आप डिप्लोमा होल्डर है, आपके पास अगर डिप्लोमा का सर्टिफिकेट है तो आपको 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना जरूरी है। और अगर आप डिग्री होल्डर है, डिग्री सर्टिफिकेट आपके पास है तो आपको 1 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना जरूरी है। तो यही था आज का जॉब न्यूज। आशा करता हूँ आपको आज का जॉब न्यूज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। हमें कमेंट पर बताइए इन जॉब में से आप किन जॉब को इस बार अप्लाई करेंगे और आपका ड्रीम जॉब क्या है, हमको आप कमेंट बॉक्स पर बताइए। तो यही था आज का वीडियो। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट जॉब न्यूज वाला वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।